हेलो एवरीवन, दिस इज काजल शर्मा। स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल स्टडीज का नेक्स्ट लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है जो है सिविक्स का टॉपिक, लोकतंत्र में मतदान। इससे पहले भी हम कई लेसन प्लान डिस्कस कर चुके हैं सोशल स्टडीज के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर आपको प्लेलिस्ट में सोशल स्टडीज के जितने भी लेसन प्लान मैं करा चुकी हूँ वो आपको लिंक मिल जाएगा। सामान्य उद्देश्य से शुरू करते हैं। यहाँ पर आप कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा जो कि लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले आपको बताना होता है, जिसमें आप प्यूपिल टीचर का नेम बताओगे, सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है, ड्यूरेशन ऑफ लेसन क्या है, क्लास कौन सी है जिसका लेसन प्लान आप बना रहे हो, डेट, रोल नंबर, सब्जेक्ट, ये सब आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है सामान्य उद्देश्य। छात्रों को नागरिक शास्त्र की जानकारी प्रदान करना। एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, मैंने यहाँ पर छात्रों लिखा है। आप यहाँ पर अगर आपकी क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हैं तो आप विद्यार्थी शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा, और सिर्फ छात्रा हैं तो आप यहाँ पर छात्राओं लिख सकते हैं। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है छात्रों को नागरिक शास्त्र की जानकारी प्रदान करना। छात्रों के नागरिक गुणों का विकास करना, विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की दैनिक जीवन में जानकारी प्रदान करना और विद्यार्थियों की सामाजिक विज्ञान में रुचि उत्पन्न करना या प्रदान करना। इसके बाद आता है व्यवहारगत उद्देश्य। विद्यार्थी लोकतंत्र में मतदान के महत्व को पहचान सकेंगे, यानी जब वो टॉपिक करते हैं मतदान का तो वो लोकतंत्र में क्या इम्पोर्टेंस है मतदान की वो समझ पाएंगे। विद्यार्थी मतदान प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी अर्जित कर सकेंगे और विद्यार्थी मतदान के बारे में सामान्यीकरण कर सकेंगे, यानी कि एक जनरलाइजेशन लगा पाएंगे। विद्यार्थी मतदान की योग्यता पर तर्क भी कर सकेंगे। नेक्स्ट है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी यहाँ पर जो जो रिक्वायरमेंट होती है जिन टूल्स की टीचिंग करने में, जैसे चौक बोर्ड, चौक, झाड़न यानी कि पॉइंट, झाड़न यानी डस्टर, संकेतक यानी पॉइंटर, इन सभी एड्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है अनुदेशात्मक सामग्री। मतदान का पोल दर्शाता हुआ चार्ट, यानी कि जब आप विद्यार्थियों को कोई चार्ट या मॉडल शो करते हैं उसे अनुदेशात्मक सामग्री कहा जाता है। आप विद्यार्थियों को यहाँ पर जो इलेक्शन होता है उसका कोई इमेज या फिर चार्ट के थ्रू आप उनको शो कर सकते हो। नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान अनुमान। विद्यार्थियों ने अपने माता पिता, अपने बड़ों को मतदान केंद्र पर जाते देखा होगा। वे मतदान की सामान्य जानकारी रखते हैं, मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको बेसिक नॉलेज है कि वोट क्या होता है। उनके पेरेंट्स चाहते हैं वोट डालने, तो इतना उनको पता होता है। इसके बाद है पूर्व ज्ञान परीक्षण, यानी विद्यार्थियों को कितनी प्रीवियस नॉलेज है ये देखने के लिए छात्राध्यापिका कुछ प्रश्न करती हैं, जैसे क्या आपने कभी मतदान के बारे में सुना है, सरकार को हम किस प्रकार चुनते हैं, और भारत में कैसी शासन व्यवस्था है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछने के बाद जो छात्राध्यापिका है वो उपविषय यानी कि अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक करती हैं कि बच्चों आज हम लोकतंत्र में मतदान की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। छात्राध्यापिका छात्रों की सहायता से विषय सामग्री को प्रस्तुत करेंगी और साथ ही अनुदेशात्मक सामग्री का भी प्रयोग करें। प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम मेंशन करने होते हैं, जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रियाएं और चौकबोर्ड क्रियाएं। पहला है शिक्षण बिंदु में फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है, यानी फर्स्ट शिक्षण बिंदु है लोकतंत्र में मतदान। यानी यहाँ पर जो छात्राध्यापिका है एक प्रश्न पूछती हैं, बच्चों जनता सरकार को किस प्रणाली द्वारा चुनती है। तो विद्यार्थी बताते हैं कि मतदान द्वारा। अब उनको नहीं पता लोकतंत्रात्मक क्या होता है, उन्होंने सिंपल बोला कि मतदान द्वारा हम जो है सरकार को चुनते हैं। इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु आता है मतदान क्या है, यानी यहाँ छात्राध्यापिका बताती है कि मतदान होता क्या है। जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव या वोट डालकर चुनाव करना मतदान कहलाता है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहां चुनाव होता है और जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है मतदान करके, यानी वोट डालकर। विद्यार्थी क्रिया में आप देख सकते हो, यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी यानी जो चौक बोर्ड एक्टिविटी है वहां पर आप कुछ इंपॉर्टेंट लाइन मेंशन कर सकते हो जो कि आप बोर्ड पर लिखोगे। इसके बाद है मतदान की योग्यता। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है जो भी व्यक्ति, पागल या दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो, उसका नाम भारत सरकार द्वारा जो निर्वाचन आयोग हो उसकी जारी सूची में हो, यानी ये सब योग्यताएं हैं मतदान की। यानी एक व्यक्ति को जब वोट का जो राइट मिलता है, जो अधिकार दिया जाता है वोट डालने का, तो क्या क्या योग्यताएं होती हैं जो कि हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं।
अगला शिक्षण बिंदु है निर्वाचन आयोग, या यहाँ पर छात्राध्यापिका बताती हैं कि निर्वाचन आयोग का क्या काम होता है। निर्वाचन आयोग एक संस्था और कमीशन होता है जिसके ऊपर निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी होती है। यानी जो चुनाव करवाने का जो काम है, जो जिम्मेदारी है, वो निर्वाचन आयोग की होती है। यहाँ पर छात्राध्यापिका प्रश्न करती हैं विद्यार्थियों से कि भारत में वर्तमान चुनाव अध्यक्ष कौन है। विद्यार्थी जवाब देते हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट है मतदान प्रक्रिया, क्या प्रोसेस होता है मतदान का यानी वोटिंग का। भारत में मतदान प्रक्रिया में शामिल होने की आयु कितनी है, एक प्रश्न किया जाता है छात्राध्यापिका द्वारा। यहाँ जो विद्यार्थी है वो बताते हैं 18 वर्ष। इसके बाद मतदान प्रक्रिया को बताया जाता है कि भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली द्वारा भारत की जनता जो कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी है, उनको मतदान का अधिकार दिया जाता है। इसके बाद है, इसी में आगे चलकर चुनाव तिथि घोषित होने से लेकर मतदान होने के 48 घंटे पहले तक चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है। भारत में अनुच्छेद 324 में मतदान प्रक्रिया का स्पष्ट वर्णन किया गया है। यानी यहाँ पर एक आर्टिकल बताया है जिसमें जो वोटिंग प्रोसेस है उसके बारे में स्पष्ट वर्णन किया गया है। विद्यार्थी क्रिया में आप देख सकते हो, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व मुख्य बिंदुओं को अपनी कार्य पुस्तिका में नोट करते हुए चलेंगे। यहाँ पर डायग्राम के थ्रू जो है चौक बोर्ड पर बताया गया है कि चुनावी प्रक्रिया योग्यता के आधार पर होती है और चुनाव आयोग का वर्णन 324 में किया गया है। इसके बाद है मतदान और चुनाव, यानी कि जो वोट डालते हैं और इलेक्शन होते हैं कैसे कोरिलेट करते हैं। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ, ये जो छात्राध्यापिका है प्रश्न करती है। यहाँ पर छात्र छात्राएं हो सकता है मौन हो या फिर उत्तर भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है। बिकॉज एक टीचर को पता होता है कि उनके क्लासरूम में मतलब क्या किस लेवल के नॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग अपना देख सकते हैं। यहाँ पर फिर से प्रश्न आता है कि भारत में पहला चुनाव 1951 में हुआ था। जब विद्यार्थी मौन रहेंगे तो यहाँ पर छात्राध्यापिका जवाब देती है कि 1951 में पहला चुनाव हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में चुनाव आयोग ही चुनाव चिन्ह प्रदान करता है व परिणाम घोषित करता है और भारत में मतदान की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी जो चुनाव चिन्ह होता है वो भी आपको चुनाव आयोग ही देता है। तो इस तरह की जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो छात्र अध्यापिका विद्यार्थी को बताती है और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसके बाद पुनरावृत्ति, यानी कि विद्यार्थियों ने कितना सीखा उसको जानने के लिए कुछ प्रश्न किए जाते हैं, जैसे मतदान की आयु कितनी होती है, मतदान किसके द्वारा करवाया जाता है और पहला आम चुनाव कब हुआ। इसके बाद गृह कार्य देती है यहाँ पर छात्राध्यापिका, आप अपने अकॉर्डिंग भी गृह कार्य यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी टॉपिक से रिलेटेड हो। और लास्ट में होते हैं निरीक्षक हस्ताक्षर व टिप्पणी। सो थैंक यू, वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।